श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी सप्तमा अध्याय। पानी झरने से प्रकट होता है, क्या पानी का उद्गम स्थल वही होता है? नहीं, अक्षय स्रोत कहीं ना कहीं तो अवश्य है। एक अस्तित्व है जो निरंतर भरपूर जल देता है, जो कभी रिक्त नहीं होता, जो आदि काल से अक्षय है, अपने आप में पूर्ण है। उसके कारण ही झरने में जल स्रोत का संचार होता है। अस्तित्व के अक्षय जल से झरने में गतिशीलता है। मनुष्य का शरीर झरने की तरह है। इसके भीतर परमात्मा प्रदत्त चेतन ऊर्जा का शुद्ध जल है। संसार में अनेक स्थलों पर जैसे अनगिनत झरने हैं, वैसे ही इस जगत में हर जगह लाखों करोड़ों इंसान और प्राणी विद्यमान हैं। इन सभी के अंदर जो चेतन ऊर्जा है, जिसके कारण उसकी सत्ता है, वो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ वरदान है। हे साईनाथ, आप जन्मातीत हैं। आप दया के जल से परिपूर्ण बादल हैं। आप इंद्र के वज्र की तरह अज्ञान के विशाल पर्वत को भी तोड़कर चूर चूर कर सकते हैं। हर प्राणी को ईश्वर ने चेतन ऊर्जा दी है। हर प्राणी में एक जैसी चेतन ऊर्जा है। अतः प्राणी प्राणी के बीच कोई भेदभाव नहीं है। प्राणियों के लिए एक दूसरे के बीच मैं और तू का द्वैत भाव बरतना उचित नहीं। बादलों में जल समाहित रहता है, वो जल एक समान है। धरती पर आने के बाद ये अनेक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। नदी, झरना, तालाब, कुआं, जिस स्थान पर ये पहुंचता है, उसी का स्वरूप स्वीकार कर लेता है। गोदावरी में आकर ये जल गोदावरी नदी का पवित्र जल बन जाता है। कुएं में गिरकर ये जल कूप उदक बन जाता है। स्थान की विभिन्नता के कारण कुएं का जल उस गौरव गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाता, जो गौरव गरिमा गोदावरी के जल को प्राप्त है। संत गोदावरी नदी के समान है, प्राणी जल के समान है। जल रूपी प्राणी नदी, तालाब, झील, झरना, कुआं जिस स्थान पर पहुंचता है, उसका स्वरूप ग्रहण करता है, वैसा ही बन जाता है। प्राणी के स्वभाव के कारण प्राणी प्राणी के बीच विभिन्नता है। वर्तमान शताब्दी में पवित्र गोदावरी नदी के तीर पर कलियुग के नव मध्य प्रहर पर भक्ति की एक तीव्र धारा आई, जिसमें ईश्वर ने अवतार लिया। उन्हें हम श्री साईनाथ महाराज के नाम से जानते हैं। हे साईनाथ, आपके दिव्य चरणों में मैं सादर वंदना करता हूं। आप महान हैं, मैं तुच्छ हूं। आप समस्त गुणों के सागर हैं, मैं अनेक अवगुणों से भरा हूं। आप मेरे दुर्गुणों एवं मेरी कमियों पर ध्यान मत देना, उन्हें नजरअंदाज कर देना। हे साईनाथ, मैं दीनहीन अज्ञानी हूं। मैं पापियों में महापातकी हूं। मैं कुलक्षणों से युक्त हूं। मैं कुटिल, खल, कामी, क्रोधी, अहंकारी, लोभी हूं। आप दर पर आए हुए को कभी नहीं ठुकराते। आप मुझे भी कभी मत ठुकराना। हे साईनाथ, आप पारस पत्थर की तरह हैं। आप मुझ जैसे पतित लौह को भी अपने दिव्य स्पर्श से विकार मुक्त बनाकर सोना बना सकते हैं। आप गोदावरी की जल धारा है। गोदावरी का पानी छोटे ग्राम, लैंडी बाग एवं जलाशयों को
पवित्र करता चलता है। फिर भला आप मेरी उपेक्षा या तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? फिर आप मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? हे साईनाथ, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं। मैं अवगुणों की खान हूं। आप दोषों एवं विकारों को नष्ट करने में पूर्णतया समर्थ हैं। बस इसके लिए आपकी केवल एक कृपा दृष्टि ही काफी है। आप नाथ हैं, मैं आपका दास हूं। एक दास आपसे सदा कृपा दृष्टि बनाए रखने की विनती करता है। छोटा बच्चा नासमझी के कारण बार बार गलतियां एवं भूलें करता है। माँ को बच्चे की गलतियों की जानकारी प्रत्यक्ष होती रहती है, फिर भी वो अपने बच्चे पर रोष प्रकट नहीं करती, उससे कभी गुस्सा नहीं करती। हे साईनाथ, हम सभी आपकी संतान हैं। हम अज्ञानवश भूलें करते रहते हैं। आप करुणामय हृदय वाली माँ हैं। आप हम पर कभी रोष ना करना, कभी क्रोध ना करना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना और सदा हमें अपना कृपा प्रसाद प्रदान करना। हे सद्गुरु साईनाथ, आप इस जगत में कल्पतरु के समान हैं। आप जन जन की भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करते हैं। संसार सागर की तीव्र लहरों के बीच मेरी जीवन नैया हिचकोले खा रही है। आप एकमात्र ऐसी पतवार हैं जो निसंदेह नैया को सागर के उस पार ले जाने में समर्थ है। आप मेरी जीवन नैया को सांसारिक सागर के उस पार ले जाएं। आप भव भव के चक्कर से मुझे तारें। हे कल्पतरु, आप मेरी ये इच्छा पूरी करें। हे साईनाथ, आप कामधेनु हैं। आप भक्तों को हर समय दुग्ध रूपी अमृत प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हे साईनाथ, आप चिंतामणि हैं। आपको हृदय में धारण कर लेने वाला भक्त सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी।